लगता है मोदी जी जब तक डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस की मजबूरी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस वैन मौजूद है और जो 2,33,000 पिटीशन थी उसको पुलिस को सौंप दिया है, क्योंकि इनकी मांगे थी पिटीशन कहीं ना कहीं पीएम मोदी के पास जानी चाहिए और कहीं ना कहीं ये पिटीशन रुक गई हैं और पुलिस इनको लेकर जा रही है। जिस तरीके से आप वैन में देख सकते हैं कि पिटीशन मौजूद है, पुलिस ये कह रही है कि पीएम कार्यालय के पहुंचाने का काम पुलिस का है। जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या बाकी लोग हो, कहीं ना कहीं इनको रोक दिया है। सर, क्या लग रहा है आपकी पिटीशन पुलिस द्वारा ले जाई जा रही, कितना विश्वास से पहुंच पाएंगे? देखिए, ये भी जनता है, पुलिस भी जनता से निकली है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं आवाज है और ये ईमानदारी हुई तो जरूर ये पीएम हाउस तक जाएंगी। जैसा पुलिस ने हमारे को आश्वासन दिया है, ये पुलिस भी हमारी है, हमारे ही लोग हैं, तो मेरी इनसे भी आग्रह है, ये भी जनता के सेवक है, हम लोग भी जनता की आवाज जो है ना पीएम तक पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इससे हर जन को और हर नागरिक को इससे जो है ना सहूलियत मिलेगी और E20 का जो राक्षस है उससे छुटकारा मिलेगा। क्या लग रहा है आपको क्यों नहीं जाने दिया? बीच में ही आपका प्रदर्शन रोक दिया गया। आपको पता है मोदी जी जब तक डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस की मजबूरी है। आप जो पीएम 15 साल की बिटिया से एक हमारी बिचार लाडो से जो है ना माफी मंगवा सकता है तो कितना गिर सकता है प्रधानमंत्री, वो आप देखिएगा। मोदी जी ने तो कहा था मैंने खुद माफ कर दिया उनको। वो कौन होते हैं माफ करने वाले? उन्होंने तो हमेशा माफी मांगी है, चाहे किसान मुद्दा हो, चाहे वो उसका शिक्षा का हो, प्रधानमंत्री जो है वो इस्तीफा हो, चाहे E20 हो, ये सब पे मुक्की खाएंगे और इन्हें पता चल गया है पूरी जनता इनके खिलाफ रोड पे है, जेएनजी रोड पे है और हर तबका पुलिस फोर्स वगैरह सब इनके खिलाफ है। देखिए, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देखिए कि जो वैन यहाँ पे मौजूद थी, पुलिस वैन, उसको ले जाया गया है और यहाँ पर जो लोग थे पिटीशन के साथ आए थे उनकी पिटीशन को वैन के द्वारा ले जाया गया है और तस्वीरों में देखिए कि जो पिटीशन थी 2 लाख से भी ज्यादा, वो पीएम मोदी के कार्यालय पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस इनको ले जा रही है और बाकी और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है, कितना विश्वास है इन लोगों को। विश्वास हो या ना हो, लेकिन लोकतंत्र जो है वो तो उम्मीद पे ही कायम है और पिटीशन वहां भेजी गई है कि प्रधानमंत्री जी उन पिटीशंस को कम से कम एक बार जरूर देखेंगे, जो देश की जनता का दर्द है, जो उन लोगों की मैं ये कहूँ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो गाड़ी रखता है या जो गरीब परिवार गाड़ी रखता है, वो बड़ी मेहनत की कमाई होती है, कहीं ना कहीं तनख्वाह में से पैसे काट कर किस्तें भरी जाती हैं, तेल डाला जाता है, गाड़ी की सर्विस करवाई जाती है, ऊपर से जब गाड़ियां खराब हो रही हैं तो इतना भारी भरकम बोझ जनता के ऊपर डाला जा रहा है। शायद प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान जरूर लेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। जिस तरीके से पिटीशन भेजी गई है, वैसे तो अगर 100 लोग मिलने के लिए भी चले जाते तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पेपर हाथ में था, खाली कागज हाथ में थे, कोई डंडा, कोई लाठी या कोई और चीज नहीं थी। फिर सरकार क्यों डर गई? जिस तरीके से 100 लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, पुलिस के द्वारा पिटीशन को ले जाया गया। आप लोग भी तो मिल सकते, विपक्ष का भी तो कहीं ना कहीं सरकार से मिलना होना चाहिए, क्यों डर गई सरकार? देखिए, सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार डरी नहीं है, सरकार ट्रंप के आगे नतमस्तक हो चुकी है, पूरी तरह जमीन पे लेट चुकी है। यहाँ मसला जो है वो पूरी तरीके से जो है एथेनॉल इंपोर्ट करके देश में जो जनता की गाड़ियां हैं उसके बीच में डालने का है। यहाँ केवल मात्र इसी से नहीं है कि एथेनॉल यहाँ बन रहा है, जहाँ बन भी रहा है, अगर आप बात करें हमारे देश में जो एथेनॉल बन रहा है 20-20 किलोमीटर दूर तक लोगों के सांस लेना दुर्भर हो चुका है। पेड़ों के पत्तों के ऊपर आपने देखा होगा, रिपोर्ट आई थी, उसमें जो पेड़ों के पत्ते हैं उनके ऊपर इतनी मोटी लेयर पॉल्यूशन की जम चुकी है, ऑक्सीजन बिल्कुल डिजोल्व वहां पर रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो सांस की प्रॉब्लम हो रही है। 20-20 किलोमीटर तक जमीनें खराब हो चुकी हैं, केमिकल जो रिलीज हो रहा है उसको एथेनॉल बनाने के अंदर जो उपजाऊ जमीनें थी, पेड़ पौधे थे, वहां के लोगों का जो जीवन था वो पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। और अब अगर इंपोर्ट करने की बात आ रही है, वो एथेनॉल जिसको अमेरिका नाली में बहाता है, वो एथेनॉल जिसका कंजम्पशन अमेरिका में भी E5 है, हम भारत के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। पता नहीं मोदी जी की कौन सी ऐसी दुखती रग है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पैर रखा हुआ है कि मोदी जी जो है कुछ बोल ही नहीं रही है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो पिटीशन ले जाई गई है कि क्या बोला है पुलिस ने, कब तक इनका रिवर्ड आएगा? मोदी जी की तरफ से कुछ बोला है या फिर सीधा पिटीशन लेके गए हैं? देखिए, पुलिस तो मैसेंजर है, उनको तो जैसा आदेश दिया गया कि जी आप पिटीशन ले लीजिए, पीएमओ में पहुंचा दीजिए, और पीएमओ में पहुंचाने के लिए भी मुझे लग रहा है कि पीएम साहब के घर नहीं जा सकते थे, तो
पीएमओ तो यहाँ से भेजा ही जा सकता था, वहां तो वैसे भी सर्च करके भेजा जाता है, आईडी प्रूफ जमा करके भेजा जाता है, वहां तो कम से कम ये पिटीशन हम अपने हाथ से देकर आते हैं। अब पुलिस लेके गई है तो हमें उम्मीद है कि पहुंचनी चाहिए। बाकी तो देखो, हमने गाड़ी गई है पुलिस की, हमने इसका पीछा तो किया नहीं है। अब ये गाड़ी कहीं कूड़ेदान में खड़ी होती है या एक्चुअल में पीएमओ पहुंचती है, ये मोदी जी के निर्देश पे तय करता है। अगर पिटीशन का जवाब सरकार ने नहीं दिया तो आप लोग आगे क्या करेंगे? ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ टेम्पररी अभी पिटीशन की कॉपी भेजी गई है और ये पॉज हुआ है। और ये आंदोलन अब जब दोबारा होगा तो ये बड़े स्तर पर होगा, पूरे देश में होगा और पूरे देश से जनता जो है प्रोटेस्ट में शामिल होगी। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस थी वो पिटीशन को लेकर गई है और जो मांग थी इन लोगों की वो मांग अभी भी कायम है। इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं पिटीशन चाहे लोग लेके जाए या पुलिस लेके जाए, लेकिन उनका जो रिवॉर्ड है सरकार का उस पर आना चाहिए। अगर सरकार इस पर कोई जवाबदेही नहीं देती तो इन लोगों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। E20 के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो जारी रहेगा। आप लोगों की क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।